हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड, दी 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम यूपी पीसीएस और आरओ प्री एग्जाम के लिए 10 प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न संख्या 1 से। ये आपका प्रश्न संख्या 1। चोल प्रशासन में बेली क्या था? ऑप्शन ए भूमि माप की इकाई, बी सोने का सिक्का, सी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान और डी सैन्य इकाई की टुकड़ी। तो चोल प्रशासन की जो बेली था वो आपका था ऑप्शन नंबर ए भूमि माप की इकाई। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? ऑप्शन ए युक्ति युक्ता का सिद्धांत, विधि का शासन, सी समाजवादी राज्य, डी न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये नहीं है, समाजवादी राज्य। चलते हैं नेक्स्ट। यह आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 86, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 112 और डी अनुच्छेद 93। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति है आपका अनुच्छेद 111 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 4 यानी कि 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। 86वें संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था, ये सही है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 थोड़ा सा जूम करेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 6। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2, सी 1 तथा 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सत्य है। जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है, तो चाहे तो मान सकता है चाहे तो नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 7।
स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है? ऑप्शन ए सीबीआई, बी ईडी, सी एनआईए, डी एसएफआई। तो इसका रेफरेंस आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसएफआई। चलते हैं नेक्स्ट। यह आपका प्रश्न संख्या 8। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ऑप्शन सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी दो, सी एक तथा दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दे। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत नहीं होगा यहाँ पे विशेष बहुमत के द्वारा पारित होता है। और राष्ट्रपति कब संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? केवल साधारण विधेयक पर अनुच्छेद 108 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए विधि के समझ समता, धर्माचरण की स्वतंत्रता, तीसरा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका रेफरेंस आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 2 3, धर्माचरण की स्वतंत्रता और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका प्रश्न संख्या 10 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। अभी कथन और कारक दिया है, इसमें बताना है कौन सही कौन गलत है। भारतीय संविधान व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलित स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध है, इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो कूट दिया गया, इसमें बताना है कौन सही कौन गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए देख लेते प्रश्न एक बार फिर से। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध है, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स ये सही है और आर गलत है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये सही था, आर गलत था। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और आज का दिन अयोध्या मामले को लेकर के बहुत स्पेशल है। और जय श्री राम। थैंक यू फॉर वाचिंग।